अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। सॉफ्ट नॉन फॉर्म पी रोल्स डाटा के बाद फ्राइडे को गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छा जंप नज़र आया और गोल्ड ने 2393 के हाई बनाए। करंटली अगर हम आज की बात करें तो आज गोल्ड हमें थोड़ा सा सॉफ्ट आप कह सकते हैं कि नज़र आ रहा है। ये अपने हाई से रीट होकर 2380 की लो बनाने के बाद 2382 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव टून है वो गोल्ड की बरकरार है। प्रीवियसली अगर आप कुछ मंथ से देखें तो जो यूएस का डाटा है वो हमें मोर और लेस जो है वो सॉफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है। मिक्स टू सॉफ्ट साइड भी आप कह सकते हैं, इंडिकेटिंग सम स्लो डाउन ऑफ यूएस इकानमी। सो दैट्स वाई अब जो सितंबर में फर्स्ट रेट कट के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इट्स पॉसिबल कि फेड जो है वो पहला रेट कट सितंबर में करे और नेक्स्ट जो है वो दूसरा जो रेट कट है वो दिसंबर में करे। क्यों कि फेड को दो जो चीज़ें हैं उनमें स्लो डाउन चाहिए, एक इकानमी में और एक इन्फ्लेशन में। अब इकानमी तो मोर और लेस कुछ हमें स्लो डाउन दिखा रही है, इन्फ्लेशन में भी प्रीवियस हमें स्लो डाउन नज़र आया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन्फ्लेशन खास तौर पर जो है वो स्लो डाउन का जो ट्रेंड है उसको बरकरार रख पाएगी कि नहीं, ये क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है कि अगर आप देखें या अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड वगैरह करते हैं तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अप ट्रेंड में हमें नज़र आ रही हैं, और अगर आने वाले मंथ्स में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड पर रहती हैं तो ये एक मेन हर्डल होगी फेड का जो टारगेट है 2% का इन्फ्लेशन को अचीव करने का उसमें। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड पर रहती हैं तो फिर मोर और लेस जो आपकी इन्फ्लेशन है वो भी स्टिकी साइड पर आपको नज़र आ सकती है। तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है ऑयल प्राइसेस पर। तो इस वीक थर्सडे और फ्राइडे को इन्फ्लेशन नंबर्स ड्यू हैं, सीपीआई और पीपीआई नंबर्स, जो कि हमें मज़ीद जो है वो क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। तो आज सबसे पहले हम वीकली लेवल्स देखेंगे क्योंकि हमने वीकली वीडियो नहीं बनाया इस दफ़ा, और उसके बाद फिर इंट्राडे लेवल्स की तरफ चलेंगे। एक चीज़ मैं बारहा आपको बता चुका हूँ कि इस मार्केट में जो लेवल्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, उन्हीं पर आप नज़र रखेंगे, उन्हीं के ब्रेकआउट पर आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रेड सब कुछ आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे? अच्छा, इसको मैं H4 में कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को जी। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि यहाँ पर मार्केट थी 23 26 25 पर, तो मैंने आपको कहा था कि 23 18 20 का जो लेवल है ये गोल्ड को ब्रेक करना होगा, तभी गोल्ड प्राइसेस आपको डाउन साइड पर नज़र आएंगी। अगर 23 18 20 ब्रेक नहीं करता तो फिर ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि गोल्ड 2340 को ब्रेक करे और अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल्स को आके टेस्ट करे। तो ऐसा ही हुआ, अगर आप देखें तो गोल्ड ने पिन पॉइंट 2318 के आसपास के ही लो बनाए और उसके बाद 2340 को ब्रेक करते हुए जो गोल्ड का स्टॉप लगा वो 2365 68 के आसपास लगा। लेकिन फ्राइडे को वीक नंबर्स के बाद एक मजीद जंप हमें नज़र आया 2393 तक का। तो सेम जो हमने डिस्कस किया था वही चीज़ हमें नज़र आई। अब इस वीक की अगर हम बात करें तो फिलहाल तो गोल्ड का जो पॉजिटिव टोन है वो बरकरार है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट एरियाज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम रेजिस्टेंस एरियाज को देखेंगे, और लास्ट में अपना जो व्यू है वीकली व्यू वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये है जी सपोर्ट एरिया गोल्ड प्राइसेस के लिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा चार्ट पर। ठीक है, ये मेन सपोर्ट एरिया है। इसको अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं डाउन साइड पर तो फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में हमें मजीद वीकनेस जो नज़र आ सकती है 2348, और इवन यहाँ तक ये वाला लेवल जो है, यहाँ पर अगर आप मार्क करें ये वाला जोन, ये जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, ठीक है जी, मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला। ये आप कह लें 2332 30 का एरिया, 2332 28 का एरिया कह लें, ठीक है, ये वाला। तो फिर यहाँ तक प्राइसेस आपकी ग्रेजुअली जो हैं वो डाउन आ सकती हैं। ठीक है, ये दो लेवल सपोर्ट एरियाज हैं, अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो फिर गोल्ड जो है वो वीक जोन में इंटर हो जाएगा और 2320 और इवन 2300 के जो लेवल हैं उनको जाकर टेस्ट कर सकता है।
ऑन द अदर साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2392 93 का एक रेजिस्टेंस था जिसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है। लेकिन अगर आपको याद हो तो कंटिन्यूसली मैंने आपके साथ एक लेवल डिस्कस किया है, वो लेवल है 2405 का, जहां पर गोल्ड का टेस्ट जो है वो बनता है। ये वाला लेवल मैं मार्क कर देता हूँ जी, ये वाला रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाते हैं ये, ठीक है। 24/4 24/5 का जो एरिया है ये गोल्ड के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। अभी याद रखिएगा कि हम वीकली के लिहाज से बात कर रहे हैं। उसके बाद जो जोन है वो वाला जोन ये है जहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ था डाउन साइड का। इस कैंडल से अगर आप देखें, इस कैंडल ने ब्रेक किया था प्रीवियस सपोर्ट को, तो ये वाला जो एरिया है 24/20 का जो एरिया है ये, ठीक है जी, ये आपके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसको अगर ब्रेक करें प्राइसेस 24/20 को, 15/20 का जो एरिया है, तो फिर हमें 24/35 और 24/50 तक दोबारा से जो ऑल टाइम हाई है वहां तक नजर आ सकते हैं। डबल टॉप वगैरह बनाने के लिए फिर मार्केट आपकी जा सकती है। लेकिन याद रहे कि इन एरियाज को अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक नहीं कर पाती तो दोबारा से गोल्ड में आपको डाउन साइड नजर आ सकता है। तो व्यू यही है कि फिलहाल तो गोल्ड प्राइसेस अप साइड पर हैं, अप ट्रेंड में हैं, बट लेटर इन दिस वीक गोल्ड प्राइसेस में हमें डाउन साइड नजर आ सकता है। ये एक व्यू है हमारा वीकली बेसिस पर। अच्छा जी, ओके हो गया जी। अब हम चलते हैं इंट्राडे के लेवल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से दिए गए होते हैं। बाकी न्यूज़ और डाटा के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो ये है जी गोल्ड का H1 का चार्ट। अगर हम देखें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया तो हमें 2380 के आसपास ही नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है जी, जहाँ से प्राइसेस ऑलरेडी रिजेक्ट भी हो चुकी हैं एक दफ़ा, ठीक है, 2380। लेकिन जो एरिया रहेगा वो रहेगा ये वाला एरिया, ये, ठीक है जी। ये आप कह लें कि आज इंट्राडे के लिहाज से आपके लिए अप ट्रेंड, अप साइड और डाउन साइड का एक बैरियर है, ठीक है। 2368 का ये जोन है, पिन पॉइंट लेवल 2368 है, ठीक है जी। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड में अप साइड का जो टिल्ट है वो बरकरार रहेगा। ऑन द अदर साइड ये जो रेजिस्टेंस गोल्ड ने हाई लगाया है 2393 का, ये वाला लेवल गोल्ड को ब्रेक करना होगा इन ऑर्डर टू फॉर मोर हाइज के लिए गोल्ड को ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2405 का। अगर गोल्ड 2405 ब्रेक करता है तो 2412 2415 और 2420 तक जो है वो जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2368 का, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। 2368 गोल्ड ब्रेक करता है तो 2362 2358 और 2350 की तरफ जो है वो गोल्ड प्राइसेस जा सकती हैं। ट्रेंड जो है वो फिलहाल गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर। सिल्वर में हमें कुछ ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रही है इन ऑर्डर टू गोल्ड। गोल्ड इतना वीक नहीं है जितना हमें इसमें, लेकिन अभी है पॉजिटिव ट्रेंड में, ये याद रखिएगा। ये ना आप कहिएगा कि कहीं वीक जोन में से इंटर हो चुकी है। 3150 का रेजिस्टेंस है जी, 3070 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वीकनेस शो कर रहा है जी। क्रूड ऑयल में वीकनेस आ रही है तो इसमें मज़ीद जो है अगर आप कहें तो डाउन साइड लग सकता है। आज का सपोर्ट है 8170 का, रेजिस्टेंस है 84 का। तो जैसा कि हमने कहा कि वीकनेस नज़र आ रही है, तो ट्रेंड इसका हो चुका है फ्लैट टू वीक। अब हम चलते हैं जी यूरो की जानिब। ये है जी यूरो। अगर आप देखें तो एनएफपी पर भी इतनी कोई ख़ास मूवमेंट हमें यूरो में नज़र नहीं आई। एक रेंज बाउंड जो है वो सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है यूरो में। कोई रेंज ब्रेक करे तो ही फिर हम इसमें
कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बरकरार है 850 का, 780 का जो सपोर्ट है वो भी बरकरार है फ्राइडे वाला। अलबत्ता ट्रेंड आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड है, फ्लैट है, ये लेवल्स ब्रेक करे तो फिर मजीद मूवमेंट हमें इसमें नज़र आए। ब्रिटिश पाउंड अगर आप देखें तो यूरो की निस्बत इसमें अच्छा फिलहाल है, लेकिन इसकी भी हमें हायर साइड पर कुछ ब्रेक लगती नज़र आ रही है। ठीक है, तो आज का रेजिस्टेंस है 2845 का, सपोर्ट है 2760 का। अलबत्ता इसका ट्रेंड अभी भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा अपसाइड हमें नज़र नहीं आ रहा अपनी रेजिस्टेंस के बियॉन्ड। ये है जी यूजे, आपको जैसा कि बताया था कि वीक जोन में है, तो वीक जोन में है फिलहाल भी। 159.90 का जो सपोर्ट है वो बरकरार है, अलबत्ता सपोर्ट हो चुका है 161.05 का। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी जीजे। जीजे है जी 205.70 के आसपास। आज का रेजिस्टेंस है 206.10 का। 206.10 ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर इन हाइस की तरफ जा सकता है, यानी 206.45 और 206 बियॉन्ड। सपोर्ट है 205 का, इसको अगर ब्रेक करे तो फिर इसमें हमें मजीद वीकनेस नजर आ सकती है 204.70 और 204.40 तक की। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट। ये है जी और 67.44 के आसपास जो है वो इस टाइम ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव टून के साथ ही है, पॉजिटिव जोन में है। 67.70 का रेजिस्टेंस है, 67.20 का सपोर्ट है, ट्रेंड है इसका पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी बीटीसी। बीटीसी में फ्राइडे सैटरडे को बल्कि एक व्हाट्सएप पे मेरे क्लाइंट ने कहा था कि क्या कंडीशन है, तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 5700 ब्रेक करता है 57,000, तो फिर आप 58,500 को जो है वो 58,500 को टेस्ट करेगा। तो ऐसा ही हुआ मैं देखने को, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वीकनेस भी हमें नजर आई। तो वीक जोन में बरकरार है जी, कोशिश की इसने लेकिन नहीं इंटर हो सका। 58,500 जो मैंने बताया था वही लेवल आज का सॉरी यहाँ सपोर्ट की जगह लिख दिया। सपोर्ट है 54,000 का, रेजिस्टेंस है 58,500 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।